नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इसी चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़। देखिए मैं पिछले वीडियो में भी आपके साथ डिस्कशन किया था कि टाटा टेक्नोलॉजी सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ मैं क्षमा चाहता हूँ। तो देखिए इस कंपनी का जो टोटल मार्केट कैप है कितना 15 लाख करोड़ और रिलायंस का मतलब फर्स्ट टाइम कंपनी क्रॉस ओवर कर चुके 20 लाख करोड़। तो कितना बड़ा मार्केट कैप ये दोनों कंपनी लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं, आप सोचिए। देखिए, टीसीएस मेरे हिसाब से रिलायंस जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, उससे कई गुना ज़्यादा टीसीएस ग्रोथ कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए टीसीएस का मेनली जो बिज़नेस है वो आईटी सर्विसेज़ के ऊपर है, एक ही सेक्टर के ऊपर है। मगर रिलायंस के अंदर बहुत सारे अलग-अलग कैटेगरीज़ कंपनी है, जैसे टेलीकॉम भी है, रिटेल भी है, रिफाइनरी भी है, तो केमिकल्स भी है। इतने सारे कंपनीज़ को एक साथ जुड़कर वो एक कांग्लोमेरेट बिज़नेस कर रहा है और उस बिज़नेस को एक साथ रिलायंस के अंदर ही अभी भी पकड़ कर रखे हैं। अगर मान के चलिए एक-एक करके सारे सेक्टर को वो डीमर्ज कर दिए, तो टोटल रिलायंस का जो मार्केट कैप है, वो घट जाएगा और टीसीएस नंबर 1 बन जाएगा। तो मेरा सारी चीज़ों को कहने का यही मकसद है कि जब इस लार्ज कैप टाइप कंपनीज़ के ऊपर जब भी कोई ट्रेड मिले, तो उस ट्रेड को कभी भी मतलब गँवा मत देना। क्योंकि मैंने जब इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया था, तभी मैंने आपको शेयर किया कि फाइनली मुझे एक बहुत शानदार तरीके से पैटर्न्स मिला था। कफ विथ कंप्लीट जो 2 बार यहाँ पे कंप्लीटली 2 बार मुझे यहाँ पे पैटर्न्स दिखा हैंडल का और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे देखिए रीटेस्ट किया, नीचे आए और देखिए धीरे-धीरे करके कंपनी टारगेट को अचीव किया। तो कहने का मतलब है कि जब भी कुछ इस तरीके से ट्रेड बनेगा, चाहे आपको 7% मिले, चाहे आपको 17% मिले, चाहे आपको 27% मिले, कितना भी परसेंटेज का ट्रेड मिले, आप उस ट्रेड को गँवा मत देना। इसका कहने का मेन मकसद यही है कि इस तरीके से कंपनी कभी भी खुद को प्रॉफिटेबिलिटी को कम नहीं करेंगे क्योंकि इसका सेल्स में ग्रोथ देखिए 58,000 से 60,000, 42,000 से 44,000 और प्रॉफिट ग्रोथ 10,000 से 11,000 मतलब प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो अलग लेवल में ग्रोथ देखने को मिला। तो और मुझे ये भी लगता है कि कंपनीज के ऊपर जो ग्रोथेबल जो सिचुएशन है उस ग्रोथेबल सिचुएशन लगातार बढ़ते चले जाएंगे क्योंकि आईटी सेक्टर का जो डिमांड है आज इतना है और अपकमिंग टाइम्स में और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है क्योंकि टेक्नोलॉजी के बेसिस को छोड़कर आज कोई भी काम नहीं हो रहा है, कोई भी काम नहीं हो रहा है। कितने भी छोटे से छोटे कंपनी को देख लीजिए वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके काम कर रहे हैं और बड़े कंपनी को तो छोड़ ही दीजिए और हर चीज़ों के ऊपर, हर प्रोडक्ट के ऊपर टेक्नोलॉजीज़ यूज़ किया जा रहा है। तो आईटी सेक्टर के जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ने का चांसेस है और इसीलिए आप देखेंगे तो जो म्यूचुअल फंड और इंस्टीट्यूशन है, मतलब एफएस और डीएस है, वो लगातार इस कंपनी के ऊपर खुद के होल्डिंग को कंटिन्यू कर हाँ, आप कह सकते हैं कि सर एफएस ने तो माल बेचा 14% था, आज 12% है, 2% तो बेच दिया। हाँ, आपकी बात सही भी है, 2% बेच दिया। मगर एक चीज़ को देखेंगे तो म्यूचुअल फंड के पास 3.5% होल्डिंग था, आज म्यूचुअल फंड के पास साढ़े साढ़े 3% होल्डिंग अभी भी है। और साथ ही साथ और एक चीज़ आप ये भी देखेंगे, जो इन्वेस्टर है, उनमें से 12% और 10% डीएस ने माल उठा के रखा, पब्लिक को जगह ही नहीं दिया। तो पब्लिक को कोई एंटरटेनमेंट करने ही नहीं दिया, तो वो पूरा का पूरा माल उठा लिया। तो इस कंपनी के ऊपर हमेशा बुलिश में रहता हूँ, जब भी कोई मौका मिलता है तो उसके ऊपर ट्रेड लेता हूँ और जब ये ट्रेड बना था, तभी मैंने आपके साथ शेयर किया और मैंने आपको टेलीग्राम में भी अपडेट दिया था, क्योंकि सारी चीज़ों को आपको सीखने के लिए सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो प्लीज़ मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो होता नहीं है, क्योंकि किसी भी ट्रेड्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो मेरा खुद का ट्रेड है, मेरा खुद का एनालिसिस है। तो प्लीज़ अगर आपको काम करना है तो आपके जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करना क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको कोई रिकमेंड करूँ। रिकमेंड करना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है सारी चीज़ों को आपको स्टडी पर्पस में समझाना और आप उसके ऊपर समझकर काम करना। तो चलो नेक्स्ट कंपनी देख लेते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। इस कंपनी को मैं बहुत छोटे लेवल में 50,000 करोड़ से भी नीचे जब इस कंपनी मार्केट कैप को लेकर चल रहे थे, तब से लेकर इस कंपनी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तब से लेकर मैं इस कंपनी के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ और कंपनी देखिए आज 1,80,000 करोड़ के आस-पास बन चुके हैं। कितना बड़ा कंपनी बन चुका है आप देख सकते हैं। तो कंपनी में जो इतना बड़ा हुआ, क्या सही में कंपनी में दम है? चलो उस दम देखने के लिए कंपनी का आपको क्वार्टरली रिजल्ट देखना पड़ेगा। देखिए लास्ट 2020 में 1300 करोड़ का सेल्स था, 2021 में 1700 करोड़, 2022 में 2200 करोड़ और 2023 में 2600 करोड़।
तो हर साल में कंपनी का सेल्स बढ़ता हुआ देखने को मिले, एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में नेट प्रॉफिट जो 2020 में लॉस किए थे, उसके बाद कंपनी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को ग्रोथ किया। हाँ, एक बात सही है, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि हर दिसंबर क्वार्टर में वरुण बेवरेजेस का जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वो पिछले क्वार्टर के तुलना से बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। आप हर चीज़ों को चेकआउट कर लीजिए, हर जगह पे चेकआउट कर लीजिए, तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि देखिए कंपनी का जो मेन जो बिज़नेस है, वो है कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर, मतलब इसका जो मेन बिज़नेस है वो कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर है। माउंटेन ड्यू से लेकर, 7 अप से लेकर साथ ही साथ जो स्टिंग्स है, पेप्सिको है, ये सारे प्रोडक्ट इसी कंपनी का है। तो सर्दी के मौसम, दिसंबर का क्वार्टर सर्दी का मौसम होता है, उस टाइम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीना बंद कर देते हैं, एकदम ना के बराबर कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो जिसके चलते कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलता है। तो आप कहेंगे सर कि ये जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न में यहाँ पे बिग क्रैश हुआ था, क्या उसी के कारण है? बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे रिजल्ट कब आया था? रिजल्ट तो आया था इस दिन में। तो रिजल्ट जब आया, खराब रिजल्ट होने के बाद भी देखिए शेयर लगातार भागते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी के ऊपर लोगों का ट्रस्ट है। कुछ बिज़नेस ऐसे होता है, सीज़नेबल होता है। कुछ सीज़न में अच्छा चलेगा, कुछ सीज़न में खराब चलेगा। तो इसी तरीके से बोरेन बेवरेजेस का जो बिज़नेस है, वो आपको नेक्स्ट क्वार्टर में आपको धमाका दिखेगा। नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स में आपको अच्छा खासा रिज़ल्ट दिखेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है कि कंपनीज़ के ऊपर अभी मैं क्या करूँगा? देखिए कंपनीज़ के ऊपर अगर मैं देखूँ तो एक कप तो बना है और मुझे एक हैंडल बटन चाहिए था, मगर हैंडल तो नहीं बना। और मैं इसके अगर रेंज के बेसिस में बात करूँ तो कंपनी इस रेंज के ऊपर बहुत टाइम बिताया, उसके बाद ब्रेकआउट किया। तो मैं यहाँ पे भी एंट्री नहीं लेने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इस ब्रेकआउट कैंडल मुझे कुछ उतना स्ट्रॉन्ग कैंडल मुझे नहीं दिखा। क्योंकि ऊपर साइड से अगर मैं देखूँ तो इस तरीके से कुछ कैंडल बना है। इसको कहा जाता है शूटिंग स्टार जैसे कैंडल। तो इसके ऊपर मैं एंट्री नहीं लेने वाला हूँ। तो मैं इंतज़ार करूँगा अगर यहाँ पे रीटेस्ट करे, उसके बाद अगर ग्रीन कैंडल वॉल्यूम के साथ दिखे, तो मैं ज़रूर इसके ऊपर एंट्री लूँगा और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे और मेरा टारगेट रहेगा एटलीस्ट 30% के ऊपर। तो जब एंट्री बनेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, तो उसके लिए इंतज़ार करना, कंपनी के ऊपर स्टडी करना और कुछ डिसीज़न अगर आप ले रहे हैं, कौन-सा डिसीज़न आपने लिया, खुद के ऊपर लिया, तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको हम लोग डीमार्ट नाम से जानते हैं। तो इस कंपनी लगातार एक प्रेशराइज़ में देखने को मिला, फिर भी मुझे इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस दिखा, वो कुछ अलग लेवल में है क्योंकि कंपनी का लास्ट जो 4th ईयर का जो क्वार्टरली रिज़ल्ट है, वो देखेंगे तो हर क्वार्टर्स में कंपनी ने सेल्स को मेंटेन्स करके आगे बढ़ते चले गए। एक भी आपको क्वार्टर्स ऐसे नहीं दिखेगा कि कंपनी का सेल्स कम हो गया। उस तरीके से कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, नेट प्रॉफिटेबिलिटी 450 करोड़ से 550 करोड़, उसके बाद 590 करोड़, उसके बाद 690 करोड़। तो कंपनी का 447 553 करोड़, उसके बाद 590 करोड़, उसके बाद 690 करोड़। तो अलग लेवल का एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले हैं। उसके साथ-साथ एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। तो रही बात इस एवेन्यू सुपरमार्ट के एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। टोटली इसका जो बिज़नेस है, वो इंडिया में चल रहा है 100% और फूड सेक्टर में, फूड प्रोडक्ट बेचने में कंपनी 56% कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है और फूड सेक्टर में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, ये तो आप लोग जानते ही हैं और एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर कंपनी का 20% और जो जनरल एक्चुअली जनरल जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट के ऊपर 23% के आसपास कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो कंपनी का जो बिज़नेस है, वो अलग-अलग सेक्टर वाइज़ मतलब अलग-अलग प्रोडक्ट वाइज़ यहाँ पे देखने को मिला है। क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपनी का जो रेवेन्यू आ रहा है, वो फूड सेक्टर के ऊपर है। तो ज़रूर इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखिएगा क्योंकि कंपनी में दम है और आप सभी जानते हैं, ये कंपनी का जो ओनर है, वो कौन है? राधाकिशन दमानी जी। उन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया था और आज भी उनके पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है। यहाँ पे प्रोमोटर के पास देखिए 74% होल्डिंग है। प्रोमोटर 1% भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। तो कंपनी के होल्डिंग 74% पहले भी था, आज भी है। तो कंटिन्यूअसली प्रोमोटर भी होल्डिंग कर रहा है, म्यूचुअल फंड भी होल्डिंग कर रहा है और पब्लिक भी सॉरी एफआईज भी होल्डिंग कर रहा है। तो जब इंस्टीट्यूशन उस कंपनी के ऊपर भरोसा करके बैठे हुए हैं, तो आपको क्या लग रहा होगा कि कंपनी खतरनाक है, खराब है, वो बर्बाद कर देंगे? मुझे तो नहीं लग रहा है, बाकी हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन होता है। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि पैटर्न्स जब शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, तब तक ब्रेकआउट होना चाहिए था, मगर ब्रेकआउट भी नहीं हुआ और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी नहीं हुआ। फिर से एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर अगर बनेगा, तो मैं इंतज़ार करूँगा जब मौका मिले, तब मैं इसके ऊपर ज़रूर टेल लूँगा। तो
आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर? ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है अक्सर स्प्लिंटेक्स लिमिटेड। तो अक्सर स्प्लिंटेक्स लिमिटेड सिर्फ़ 104 करोड़ का कंपनी है। हाई रिस्की कंपनी है। तो मैं सिर्फ़ अपडेट आपको देना चाहूँगा कि कंपनी 15 तारीख को आपको बोनस देने का अनाउंसमेंट किया। हर 5 के बदले 1 शेयर आपको देने वाले हैं। तो ब्लाइंडली इस कंपनी के ऊपर ट्रेड मत कर लेना कि हाँ, चलो बोनस मिलेगा, चलो मैं ट्रेड कर लेता हूँ। मैं अगर 50 शेयर खरीदारी कर लूँगा तो मुझे 10 शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ऐसे सोचकर कभी भी काम मत करना। कंपनीज़ के ऊपर सोच समझ कर काम करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट्स था कि कभी कभी भी सर किसी भी कंपनीज़ के ऊपर बोनस स्प्लिट का अपडेट आए, तो एक बार अपडेट ज़रूर दे देना और उसके ऊपर हम लोग रिसर्च करके काम कर लेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।